नाटक। बहू जाकर रितु से दामाद जी की पसंद पूछ आओ। आज जो भी खाना बनेगा उनकी पसंद का बनेगा। 2 दिन बाद वे दोनों हिमाचल घूमने निकल जाएंगे। ठीक है माँ जी, बोल पिंकी रितु से दोपहर के खाने का मेन्यू पूछ कर आती है और खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। दोपहर तक दामाद अरुण जी घर पहुंच जाते हैं। सारे लोग मिलकर खाना खा लेते हैं। सरला जी की सख्त हिदायत थी कि दामाद जी की खिदमत में कोई कमी ना आए, इसलिए पिंकी अपनी ननद रितु से पूछ पूछ कर खाने की व्यवस्था कर रही थी। बारिश का मौसम तो वैसे ही मन पूरी पकौड़ी के लिए ही ललचाता है, तो शाम को आलू प्याज की भजिया और चाय का दौर चल पड़ा। उसके बाद दम आलू मिर्च रोटी, दाल मखनी, टमाटर की चटनी पिंकी तैयार करने में लग गई। रात का खाना निपटा, फिर जल्दी जल्दी रसोई समेट देती है। सब में कोई उसकी मदद नहीं करने पहुंचा। काम करते करते वह काफ़ी थक गई। फिर कमरे में पहुंची। वहां अमित उसका इंतज़ार कर रहा था। क्या बात है, बड़ी देर लगा दी? हाँ, काम बहुत बढ़ गया है। आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा लाओ, मैं पैर दबा दूँ। नहीं नहीं, मुझे पाप में डालोगे क्या? गोली खाकर सो जाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। कहते ही पिंकी दवाई खा लेती है। फिर अमित बोला, एक काम करो, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है। सुबह का नाश्ता मैं बाजार से मंगवा दूंगा। दोपहर का खाना तुम बना लेना। शाम को मैं और तुम बाहर डिनर करने चलते हैं। हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी जो है। सुबह और दोपहर तो ठीक है, शाम को माँ जी हमें कहीं नहीं जाने देगी। दीदी और जीजाजी का खाना कौन बनाएगा? उदास होते हुए बोली। रहने देते हैं ना, कहीं माँ जी को बुरा लग गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके लिए ऑर्डर कर दूंगा। जीजाजी तो वैसे भी कुछ नहीं कहेंगे। और तुम पिछले 15 दिन से घर में खाना ही तो बना रही हो। एक दिन नहीं बनाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर माँ जी, मैं उनसे बात कर लूँगा। बोल दोनों चैन की नींद सो गए। अगले दिन नाश्ता अमित ने बाहर से मंगवा दिया। समोसा, कचौरी, जलेबी, पोहा। अरे यह बाजार से पैसा खर्च क्यों किया? बहू से क्या खाना नहीं बन रहा था? सरला जी अकड़ते हुए बोली। अमित बोला, मेरा मन था, मैंने मंगवा लिया। अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई, पर मन ही मन सोचने लगी, जरूर बहू ने ही मंगवाया होगा। दामाद जी आए हैं और इन्हें कामचोरी सूझ रही है। सुबह नाश्ता हेवी हो गया तो दोपहर में हल्के दाल चावल रोटी पालक की सब्जी बन गई। सरला जी बोली, दोपहर में तुमने गाय बकरी का खाना बना दिया। अब रात को छोले भटूरे, दाल कचौरी, दही बड़े बना लेना। माँ जी अमित कह रहे थे कि शाम को खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, हम दोनों आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में दामाद जी बैठे हैं और तुम मुंह उठाकर डिनर करने जाओगी। कौन सा वे लोग रोज रोज हमारे यहाँ आते हैं? कल दामाद जी चले जाएंगे, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद आएंगे। तुम कहीं नहीं जा सकती और अपने प्लान जरा सोच समझकर बनाया करो। बाहर कितनी बारिश हो रही है, इससे बेहतर है कि रसोई में जाकर खाना बनाओ। अपनी सास की बात सुन पिंकी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप चली गई। थोड़ी देर बाद बेटी रितु के कमरे में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सरला जी घबराते हुए कमरे में पहुंची। क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? माँ, आपने मेरी शादी करके
मेरी जिंदगी खराब कर दी। क्यों बेटा, क्या हुआ? दामाद जी, आपने कुछ कहा क्या मेरी बेटी को? यह क्या कहेंगे? इनकी माँ और बहन ने मिलकर मेरी जिंदगी नरक बना दी है। बेटा, यह तू क्या बोले जा रही है? थोड़ा चुप हो जा। सरला जी डरती हुई बोली। नहीं माँ, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। शादी को 2 महीने हो गए। कितनी मुश्किल से हम हिमाचल घूमने जा रहे थे। सोचा था हनीमून पर नहीं ले गए तो चलो अब चलते हैं, पर नहीं। इनकी बहन घर में आकर बैठी है। अब सासू माँ मुझे अपनी सेवा के लिए घर वापस बुला रही है। अब आप ही बताओ, गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा। सरला जी ने अरुण जी की तरफ देखते हुए बोला। दामाद जी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर आप ऐसा कर मेरी बिटिया का मन दुखा रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। अब तो आप घर से बाहर निकल भी चुके हैं, तो क्यों ना हिमाचल से लौटने के बाद ही अपनी बहन से मिल लेना। आखिर आपकी पत्नी को भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, जिन्हें पूरा करना आपका फर्ज है। ऐसे तो मेहमान आते जाते रहते हैं, तो क्या हम अपना मन मान लें? कितना गलत होगा ना। अपनी बात को डरते हुए धीरे धीरे बोल रही थी। वे दामाद थे, अगर गुस्सा हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आखिर बोल तो वह उसकी माँ और बहन के बारे में ही रही थी ना। अच्छा मम्मी जी, ऐसा है तो आप भी अपनी बहू के साथ बहुत गलत कर रही है। सरला जी बड़े अचरज से अपने दामाद की ओर देखने लगी। जी, आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। आप भी तो हम लोगों की वजह से अपने बहू बेटे को घर से बाहर जाने नहीं दे रही हैं। भाभी जी पिछले 15 दिन से अपनी ननद की सेवा कर रही हैं, और जब से मैं आया हूँ देखता हूँ वह रसोई में सारा वक्त खड़ी रहती है। क्या उनका मन नहीं करता होगा कहीं घूमने फिरने का? और आप ही ने तो कहा कि मेहमान तो आते जाते रहते हैं, तो फिर आप भाभी जी का मन क्यों मार रही हैं? मैं आपकी बेटी को घुमाने नहीं ले जा रहा। आपको कितना कष्ट हो रहा है सोचिए। भाभी जी भी किसी की बेटी है। वह अपनी माँ को बताएंगी तो उनकी माँ को भी इतना ही कष्ट होगा जितना अभी आपको हो रहा है। आप यह सब जानती समझती हैं कि सबको खुश रखना बहू का फर्ज है, पर यह क्यों भूल रही हैं कि घर की बहू को भी खुश रहने का अधिकार है। अब सरला जी को समझते देर नहीं लगी कि दामाद जी ने सास बहू के बीच हुई बात सुन ली थी। अरुण जी से बोली, दामाद जी आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं अपने स्वार्थ में अंधी होकर बहू की खुशी को अनदेखा कर रही थी। तभी अमित और पिंकी वहां पहुंच चुके थे। अरे बच्चों, तुम दोनों जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हें डिनर के लिए जाना था ना। और बारिश भी अब थोड़ी थम सी गई है। साथ में खाना भी ऑर्डर कर देना, हम सब लोग यहाँ आराम से खा लेंगे। फिर थोड़ा उदास मन से बोली, मेरी बहू को तो मैंने खुश कर दिया, पर काश मेरी बेटी भी खुश हो लेती। चल रितु, सुबह के लिए तेरा बैग पैक कर देती हूँ, तुझे वापस ससुराल जो जाना है। तब अरुण जी हंसते हुए बोले, अरे मम्मी जी, मैंने तो नाटक किया था। हम घर नहीं, परसों हिमाचल जा रहे हैं। दामाद जी आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे। पल्ला सर पर रखती हुई बोली। माँ बेटे में इतना हंसी मजाक तो चलता ही है। रितु मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तू भी इस सबक में शामिल थी? सरला जी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, हर बार माँ अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाती है, पर कभी कभी बच्चों को भी माँ को रास्ता दिखाना पड़ सकता है। बस मैं और अरुण जी ने यही किया। सबका खाना आ चुका था। अमित और पिंकी बाइक पर बैठकर डिनर डेट के लिए चल पड़े, अपने कुछ खुशनुमा पल बिताने। ठंडी हवाएं चल रही थी, पर बारिश थम चुकी थी। आज मौसम का मिजाज कुछ अलग ही था।
घर में बहू को भी खुश रहने के अधिकार जो मिल गए थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।